संसद में अंबेडकर के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अमित शाह ने कांग्रेस को अंबेडकर और आरक्षण विरोधी भी बताया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लगातार 2 दिन से अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में भारी हो हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने जिस ढंग से केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है। विपक्ष की ओर से की जा रही राजनीति पर अमित शाह ने करारा पलटवार किया और एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने लहराया हुआ संविधान अंदर से कोरा था। संविधान प्रेम इनका कितना खोखला है वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता है। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। यही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस को अंबेडकर और आरक्षण विरोधी बताया। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर पर एक टिप्पणी की थी। उनके बयान को विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की और जमकर हंगामा किया, जिसका जवाब देते हुए अमित शाह कांग्रेस पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते नजर आए और कांग्रेस को संविधान और अंबेडकर विरोधी करार दे दिया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार और कांग्रेस संविधान विरोधी है, अमित शाह की तरफ से ये कहा गया। दरअसल अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कई सारे आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान विरोधी है, मतलब संविधान का विरोध करती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, ये भी उन्होंने कहा। और नेहरू की अंबेडकर के लिए नफरत जग जाहिर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने पेश किया है। और इसके साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा में जो उन्होंने बयान दिया था, संविधान चर्चा के दौरान जो उन्होंने कहा था, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार जो हुआ है, उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा था आपको बताते हैं। 1955 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, ये फैक्ट उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1971 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। 1971 में बाबा साहब को तब आरक्षण मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में बाबा साहब को सम्मान मिला है, मतलब ये कि जब एनडीए की सरकार बनी तब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया गया। एनडीए सरकार में बाबा साहब के लिए काम किया गया है। सपने में भी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में संविधान दिवस की घोषणा भी एनडीए की सरकार में ही हुआ है। अंबेडकर से संबंधित पंच तीर्थ का विकास एनडीए सरकार ने ही किया। महापरिनिर्वाण स्थल पर अंबेडकर स्मारक भी बनाया गया। अब आप ये जानिए कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बाबा साहब के सम्मान में क्या क्या किया गया है।
तो अगर हम आपको ये बताएं तो 2023 में अंबेडकर यात्रा की शुरुआत की गई। 8 दिन में बाबा साहब से जुड़े स्थलों के दर्शन की बात भी कही गई और एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देश के देखिए 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। अंबेडकर के विचारों पर शोध करने के लिए ये बनाया गया है। और साथ ही साथ 2022 में बड़ोदरा में संकल्प भूमि परिसर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसकी वजह यह है कि 23 सितंबर 1917 को छुआछूत मिटाने का संकल्प अंबेडकर जी ने लिया था। सतारा के प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया 2022 में और इसकी वजह यह है कि यहाँ से प्राथमिक शिक्षा उन्होंने ली थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2020 में अंबेडकर जी की तरफ से जो कदम उठाए गए, अंबेडकर जी के लिए सभी भाषाओं का हिंदी संकलन पहली बार प्रकाशित किया गया। 2018 में दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक उद्घाटन किया गया। 2017 में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के दर्शन की बात कही गई। और आइए हम आपको डिटेल से एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2022 में देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए। इसके पीछे वजह यह है कि अंबेडकर के विचारों पर शोध के लिए ये बनाया गया है। 2022 में बड़ोदरा में संकल्प भूमि परिसर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसे घोषित किया गया। इसके पीछे की वजह ये दी गई कि 23 सितंबर 1917 को छुआछूत मिटाने का संकल्प अंबेडकर जी ने लिया था। 2022 में सातारा के प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को राष्ट्रीय स्मारक बना गया। वजह यहां से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी अंबेडकर जी ने। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन भी लाया गया और साथ ही साथ 2019 में अंबेडकर के सभी भाषणों का हिंदी संकलन भी किया गया ताकि जो लोग हैं उसे समझ सकें। तो ऐसे में एनडीए सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है कि एनडीए के कार्यकाल में ही अंबेडकर जी को सम्मान दिया गया है। अब आप इस पूरे खबर को समझिए। सियासत के केंद्र में आखिर अंबेडकर क्यों हैं? देश में 28 करोड़ SC/ST आबादी है। लोकसभा चुनाव 2014 से 2024 तक बीजेपी को कांग्रेस से 10% से ज्यादा SC/ST वोट मिला है। अब आप ये समझिए कि सियासत इस पर क्यों हो रही है। तो SC/ST वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की लड़ाई दोनों ही तरफ से जारी है और इसीलिए अपने आप को हर एक पार्टी यानी दोनों ही जो खेमा है, बात अगर एनडीए और इंडिया अलायंस की करे तो अंबेडकर जी का हितैषी बता रहा है। हालांकि एनडीए सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है और राज्यसभा में जब भाषण दे रहे थे, संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी, तब अमित शाह ने अपने काम भी गिनाए थे कि सरकार के द्वारा कौन कौन से काम अंबेडकर जी के सम्मान में किए गए हैं। बढ़ते